कॉमनली अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि वो कुछ याद करने के लिए अगर बैठते हैं तो उनसे जल्दी याद नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आधे घंटे के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर याद कर डालते हैं, और कुछ लोग ऐसा होता है कि 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, बैठे हैं, नींद आ रही, कहीं कुछ हो रहा है, उन्हें जो याद करना है वो याद ही नहीं हो रहा है। देखो, अगर मैं अपनी बोलूँ तो मैं 5th क्लास तक तो बहुत इंटरेस्ट दिखाता था पढ़ाई में। उसके बाद से मेरा पूरा का पूरा इंटरेस्ट हट गया पढ़ाई में। मेरा पूरा इंटरेस्ट चला गया यूट्यूब पर। मुझे यूट्यूब में ही अपनी दुनिया बनानी, यूट्यूब में ही अपना करियर बनाना है, पर पढ़ाई में नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैंने पढ़ाई जारी रखी। 5th क्लास के बाद से समझ लीजिए मैंने कुछ पढ़ाई नहीं, 6th 7th 8th तक तो कुछ भी नहीं पढ़ा। डायरेक्ट मैं 9th में आ गया था। बीच के 2 क्लास मैंने जंप किए थे और डायरेक्ट 9th में आ गया था। 9th में मुझे कोर्स दिया गया था 10th क्लास का। आप सोचो 5th क्लास से डायरेक्ट 9th पर आया हूं, और 9th पर भी प्रेशर पड़ रहा है 10th का। पर यहां पर आप जानकर हैरान हो जाओगे कि मैं 5th क्लास से डायरेक्ट 9th क्लास में आने के बावजूद भी 10th क्लास का कोर्स को आसानी से संभाल पा रहा था। रीज़न ये था कि मैं बहुत कम टाइम पढ़ता था और बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेता था। मैं किन किन चीज़ों को फॉलो करता था वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर मैं टोटल आपको 6 पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूं, और ये 6 पॉइंट्स आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से जल्दी याद कर सकते हैं। अब इसे बोरिंग वीडियो समझकर भाग मत जाना, क्योंकि ये पॉइंट ऐसे ऐसे हैं जिनको मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और चुन कर आपके लिए लेकर आया हूं। एक एक पॉइंट को फाइंड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1 की आपको नींद पूरी लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपको नींद लग रही है, आंखें लुढ़क रही हैं और आप पढ़ते जा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कल एग्ज़ाम है यार, नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा, तो वैसे में काम आपका नहीं चल पाएगा। या तो आप जिस टाइम खेल कूद रहे थे उस टाइम आपने ये दिमाग में लाया होता कि हाँ हमको पढ़ना है, तो आप उस टाइम आधा घंटा स्पेंड कर सकते थे। अब बजे हैं रात के 10, बजे हैं रात के 11, अब आपको सूझ रहा है कि कल भाई टेस्ट है, कल भाई एग्ज़ाम है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, वैसे नहीं बन पाएगा। देखो, आपको आधा घंटा ही भले देना है, पर आपको फ्रेश मूड में देना है। मूड आपका ऐसा होना चाहिए कि आप बेर बेर लुढ़के ना, बेर बेर सोए ना। अगर आपको नींद लगती है तो आप मुंह धोकर पढ़ें। 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, फिर आपको रेस्ट लेना पड़ेगा। अगर आपको नींद आती है फिर तो बिल्कुल भी मत पढ़ो, क्योंकि उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपके माइंड में जाने वाला ही नहीं है। पॉइंट नंबर 2, खाना। देखो, अब ये बोरिंग चीज़ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कितना खाते हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितना याद कर पाते हो। अगर आप खाना खाने के लिए बैठे हो, आपकी फेवरेट सब्जी बन गई या फिर आपका फेवरेट खाना बन गया है, आप उसको दबाकर खाते जा रहे हो, पेट फुल हो गया है, आपको नींद आएगी, अल्कोहल की मात्रा आपके अंदर बढ़ जाएगी, आप सोना शुरू कर दोगे, तो आप पढ़ नहीं सकते हो। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो यहाँ पर आप कम खाओ, उतना खाओ जितने में आप पढ़ सको। अगर आप 4 रोटी नॉर्मली खाते हो और सो जाते हो तो सिर्फ 2 रोटी खाओ, आधे पेट को भूखा रखो, आधे पेट को भर दो। इतना ना रहे कि आपको बिल्कुल भूख लगी रहे और इतना भी ना रहे कि इतना ज़्यादा खा लो कि आपको नींद आने लगे, तब जाकर आप जग पाओगे और पढ़ पाओगे। और थोड़ा अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ। पॉइंट नंबर 3, एक चीज़ अभी कुछ दिनों पहले साइंटिफिकली प्रूव्ड हुई है कि आप बॉडी में जितना ज़्यादा पानी पीते हो आपको नींद उतनी कम आती है, और आपको नींद कम आएगी मतलब आप अच्छे से पढ़ पाओगे। आपको अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए कम से कम 3 से 5 लीटर पानी पीना है डेली। अब सुनने में लग रहा है बहुत ज़्यादा पानी, भाई 3 से 5 लीटर, पर अगर आप दिन में थोड़ी देर के बाद थोड़ा पानी पियोगे तो अब मे भी आप दिन में 6 से 7 लीटर पानी भी पी सकते हो। ये सिर्फ सुनने में लगता है कि इतना ज़्यादा पानी, कुछ नहीं होता है। इतना पानी जितना आप पियोगे आसानी से निकल भी जाता है। और मैं अगर अपनी बात करूं, मेरी बॉडी कोई कुछ खास नहीं है, पर फिर भी मैं दिन में 5 से 6 लीटर पानी आराम से पी जाता हूं, और पता भी नहीं लगता है कि इतना पानी कहाँ गया है, जिससे क्या होता है कि बॉडी एनर्जेटिक रहती है और मैं अच्छे तरीके से जग कर अपने काम को कर पाता हूँ। पॉइंट नंबर 4, अब बॉडी को मेनटेन रखने के लिए और साथ में अपने ब्रेन को मेनटेन रखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप छोटा मोटा योग आसन कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, पुशअप वगैरह करोगे, इससे आपको थोड़ा सा थकान महसूस होगा, और अपने जब योगा करोगे तो उससे आपका ब्रेन फ्रेश होगा, और उसके बाद आपको नींद आएगी, और जब नींद आएगी तो आप उठकर नहा धोकर दोबारा से फ्रेश होंगे। फिर आपका ब्रेन ऐसा होगा जिसमें अगर आप कुछ भी याद करते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से बैठेगा। अगर आप जिम वगैरह करते हैं तो आपको रात में करना है, और सुबह उठकर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके, योगा करके, नहा धोकर फ्रेश हो जाना है, और उसके बाद अगर आप
आप कुछ याद करते हैं तो आपके ब्रेन में ऐसा बैठने वाला है कि कभी जाएगा नहीं हटकर। पॉइंट नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप एग्ज़ाम में कुछ लिखते लिखते भूल जाते हो, वो समस्या को हटाना है अगर आपको, तो आप क्या करो, जब आप याद कर रहे होते हो उस वक्त एक नोटबुक रखो अपने पास। जब आप उस नोटबुक को रखोगे अपने पास, जो भी आपने याद किया है उसको फटाफट से लिख कर देखो। आपकी जो एग्ज़ाम में भूलने वाली बीमारी है कि एग्ज़ाम में यार ये चीज़ लिखना था, यहाँ पर कुछ तो था, मुझे याद है, पेट में है, बस दिमाग पर नहीं आ रहा है, मुंह में नहीं आ रहा है, वैसी कोई समस्या आपकी है, परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी अगर आप जो याद करते हो उसको लिख कर एक बार चेक करते हो, देखते हो कि क्या मैं उसे लिख पा रहा हूँ या फिर नहीं। इसी के साथ में आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स भी सही होंगी, जिससे एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस भी हो जाते हैं। एंड पॉइंट नंबर 6, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अब बोलने जा रहा हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पढ़ाई करने से और जो याद करते हैं उसको याद रखने से कोई नहीं रोक सकता है। और वो चीज़ होती है कि जिस वक्त आप पढ़ाई कर रहे हो, याद कर रहे हो, अपने डिवाइस को खुद से दूर रखो। फिर चाहे वो टीवी हो जिसमें कोई कार्टून आ रहा हो या आपका कोई फेवरेट सीरियल या शो या गाना आ रहा हो, फिर चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो जिसमें हर वक्त नोटिफिकेशन टुन टन हुआ करते हैं, फिर चाहे आपका वो कंप्यूटर या लैपटॉप ही क्यों ना हो, कोई भी डिवाइस अपने आसपास नहीं रखना है जिस वक्त आप पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि उसकी एक नोटिफिकेशन की आवाज़ आपका पूरा ब्रेन डिस्टर्ब कर देती है और आप याद नहीं कर पाते हैं। तो कुछ डिवाइसेस को अपने आप से दूर रखो जिस वक्त आप स्टडी मोड में हो। जब आपका स्टडी मोड ऑफ हो तब जाके डिवाइस मोड ऑन करो। ओके गाइस, ये थी कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक्स जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको याद रखने से कोई नहीं रोक सकता, जो चीज़ें आप याद रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।